और अभी बोर्ड की मीटिंग हुई थी 15 महीने बाद, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बोर्ड मीटिंग में उठाया था कि 8 करोड़ रुपया जो निगम में पड़ा है, अगर उसको लगा दिया जाए तो शहर की जल भराव की समस्या खत्म। जो है रुड़की के अंदर 2 जने चला रहे हैं। ठीक है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप ये। वो हम कार्यकर्ता है जी। उनके बड़े नेता लीडरों से संबंध है जी। हमने रावत जी को भी कहा, सबको कहा कि हमें एमएलए का टिकट। बड़ी समस्या रुड़की की है जाम। किसी भी पुल पे चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, खासकर दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जाम भारी मात्रा में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरवत्स और आप देख रहे हैं रुड़की हब। कौन बनेगा मेयर सीरीज में आज हमारा दूसरा एपिसोड है और आज शहर के जाने माने 5 बार के पार्षद रविंदर खन्ना जी हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, कितनी तैयारी है इस बार मेयर की? सबसे पहले मैं रुड़की हब का जी और गौरव जी का धन्यवाद करता हूँ। जी। मैं पिछले लगभग 29-30 साल से जी सभासद और पार्षद बना हूँ। जी अब के मैं मेयर की तैयारी में हूँ जी और जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जी मैं मेयर नहीं बनूँगा, जी जनता का सेवक बनूँगा। जी। मुझे लगभग 30 साल के बाद ये महसूस हुआ अब के जी कि हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं जो नहीं हो पा रही, इसीलिए मैं जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ जी। और मेयर का इलेक्शन अब के मैं लड़ूंगा। सर, देखा जाता है रुड़की में एक बहुत बड़ी समस्या है जल भराव। लगभग सभी वार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड इसमें पीड़ित हैं और अभी बोर्ड की मीटिंग हुई थी 15 महीने बाद, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बोर्ड मीटिंग में उठाया था कि 8 करोड़ रुपया जो निगम में पड़ा है, अगर उसको लगा दिया जाए तो शहर की जल भराव की समस्या खत्म हो जाए। क्या है सर वो, कुछ बताइए। देखिए, हरिद्वार है हमारा जी। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जी कि जो जल जिस शहर में, जिस मोहल्लों में जहाँ भी जल का भराव होता है जी उसका एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए कि वहाँ पे बोरिंग करके सब उनको और उस पानी की व्यवस्था धरती में जाने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया। जी। हमारे यहाँ लगभग साल भर हो गया है 8 करोड़ रुपए सेविंग में पड़ा। जी। हमने बराबर ये बात बताई अपने प्रशासन को जी। क्योंकि यहाँ पर अब मेयर तो है नहीं, जी। तो एमएलए साहब को हमने बताया ये 8 करोड़ रुपए, जैसे चंद्रपुरी है, गणेशपुर है, जी। आपका तहसील है, जी। माईग्रान है, रामनगर है, सिविल लाइन है, रामपुर चुंगी का जादूगर रोड भी है सर। जादूगर रोड है जी। काफ़ी इलाके हैं जी जो शहर में जल प्रभाव से बहुत ही दुखी हैं। जी। लोगों के घर पानी चला जाता है, नुकसान होता है। जी। लेकिन किसी के ऐसा हुआ ही नहीं, महसूस ही नहीं करते कि लोगों की शिकायत और हमारा कहना वो सब ऐसे ही रखा रहे। अब हमने आपके डीएम साहब के सामने ये मुद्दा उठाया कि सर हमारे पास 8 करोड़ रुपए हैं, जी। तो आप उनका ड्रेनेज सिस्टम का जल्दी शुरू कराइए। जी। तो ये हमने आवाज़। तो सर प्लान क्या होगा, जैसे आप देखिए कैसे होगा जल भराव? देखिए सर, ऐसा जी। है, जी ये जो जल भराव की समस्या है जी उसमें कुछ गलतियाँ जनता की भी हैं। ठीक है। जैसे मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि नदी से सपना टाकिज तक एक नाला आ रहा है। ठीक है। और वो आवास विकास से होते हुए, मुसाफिर की हट्टी से होते हुए, गौशाला, बीएसएम तिराहा, ये सारा चंद्रपुरी सब उसी नाले से इसका कनेक्टेड है और पानी वहाँ से जाता है नदी में। जी। अब आप वहाँ से शुरू करिए, वहाँ पर 6 फुट का नाला है और जबकि हमारे सजरे में और खतौनी में वो 42 फुट का, 36 फुट, 34 फुट, 28 फुट का नाला है। जी। तो मैंने कई बार क्वेश्चन भी उठाया, देखिए अगर कोई किसी व्यक्ति का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई होनी चाहिए, कोई बात नहीं, कोई गरीब आदमी का नुकसान ना हो। लेकिन अगर 20 आदमी वहाँ पर वो अतिक्रमण करे हुए हैं
और 1 लाख आदमियों का नुकसान हो रहा है, हाँ। तो वो नुकसान होना नहीं चाहिए 1 लाख आदमियों का, और वो सुचारू रूप से सजरे के हिसाब से वो नाला बनना चाहिए। इसमें हमारे प्रशासन की बहुत कमी रही। मैं काफ़ी वर्षों से 20 साल से मुद्दा उठाता आ रहा हूँ। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि पूरा चंद्रपुरी अंबर तलाव पूरा दोबारा तोड़वा के उठा के बना जाए। पूर्व मेयर का कहना है, ये तो मुझे नहीं, मैं बोलूँगा, मैं बता रहा हूँ। मेरा कहना ये है जी कि अगर मुझे जनता ने जी ये चांस दिया तो मैं 1 साल में दिखा दूंगा कि अगर वहाँ पर पानी भरा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा जी। 1 ही साल में पानी की जो समस्याएं हैं हमारी ड्रेनेज सिस्टम की, सबसे पहला प्राथमिकता पे मेरा ये काम होगा कि मैं सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम ठीक करूंगा। मतलब नाला का चौड़ीकरण हो जाए और सारी समस्या दूर हो जाए, उसका निशानदेही हो जाए। ये 42 फुट है, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 ऐसे करके बनाया जाए। ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा जब नाला बनना शुरू हो जाएगा तो वो पक्का बनेगा, उसमें अतिक्रमण भी नहीं कोई करेगा। 42 फुट का नाला गौरव भाई जी। एक नहर के मुताबिक होता है जी। आज वो 6 फुट का नाला है जी। तो इतने पानी को कैसे, कितनी कंजम्पशन है पानी की, कितना पानी आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम, बरसात का, जनता का पानी, तो वो जा ही नहीं पा रहा है। इसीलिए लोगों के सर घर बरसात आती है, लोगों के घर में पानी भर जाता है, रात भर सो नहीं पाते हैं, किसी का सामान खराब हो जाता है, किसी का फर्नीचर, एक बहुत बड़ी समस्या शहर के लिए। देखिए ऐसा है, जो भी हमारे मेयर बने पूर्व में, पार्षदों का क्या होता है, उनका तो काम है, प्रस्तावक है पार्षद। ठीक है। वो प्रस्ताव देते हैं और मेयर का काम होता है और एमएनए का काम है। पहले जैसे नगर पालिका परिषद थी जी तो चेयरमैन मालिक होता था जी बोर्ड में लिख देते थे, बोर्ड की प्रत्याशा में नाली ठीक करा दी जाए जी। अब ऐसा नहीं है, अब एमएनए है मालिक। वहाँ पर हमने प्रस्ताव दिया, उसके बाद हम चुप हो गए जी। उसके बाद उन्होंने मीटिंग 1-1 साल में देखी। आप एक्ट के मुताबिक हर 2 माह में, 1 माह में, 3 माह में एक मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब का कार्यकाल चला गया, 10 मीटिंग हुई नहीं, और 10 में से 1 आध मीटिंग कोई थोड़ी बहुत ठीक हुई होगी, सारी हंगामेदार मीटिंग, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुए, कुछ नहीं, विकास की तरफ ध्यान नहीं था। तो इस हमारे जनता का बहुत, तो ये कार्यकाल वेस्ट गया आपकी नज़र में? वेस्ट गया मेरी नज़र में। अच्छा सर, दूसरी सबसे बड़ी समस्या रुड़की की है जाम। किसी भी पुल पे चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, खासकर दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जाम भारी मात्रा में रहता है। देखिए वो जाम की स्थिति ये है जी कि नगर निगम को वेटिंग जोन डिक्लेयर करना चाहिए। अच्छा। वेटिंग जोन तो डिक्लेयर करे हुए नहीं है। अब वो मन मर्जी से सब सड़कों के किनारे अपने रेडी, वो अब उनकी जीविका है, गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाए। अगर उनका एक स्थान कर दिया जाए चिन्हित कि भाई यहाँ से लेके वहाँ तक के आप फल लगाओगे, यहाँ से लेके वहाँ तक आप कपड़े का वो लगाओगे, तो आधे से ज़्यादा जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी। पहले देखिए आप चाट बाजार बनाया था वहाँ पर, तो सारी चाट के ठेले अंदर कर दिए थे। ठीक है। अब कुछ प्रशासन की भी गलती है, अब फिर देख लो, फिर चाट की ठेली या कोई वो अन्य जगह खड़े हो गए, उससे अतिक्रमण हो रहा, तो जाम की स्थिति है। सांसद यहाँ पर है, विधायक यहाँ पर है, मेयर अब निवर्तमान हो गए हैं, किसकी गलती मानते हैं? देखिए सर, रुड़की कब तक ऐसे झेलेगा सर? देखिए सर, सांसद का तो आप जिक्र ही ना करिए जी। 2 योजनाएं हमारे माननीय डॉक्टर निशंक जी यहाँ एमपी रहे जी, और अब त्रिवेंद्र रावत जी बने हैं जी। तो अभी तो चलो इनका कार्यकाल 1-2 महीने का हुआ। उन्होंने 10 साल में रुड़की के अंदर, मैं तो मानता नहीं कि कोई ऐसा काम किया हो जी जिसमें डॉक्टर निशंक जी को याद किया जाए रुड़की के लिए। जी। तो उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, आए मिले जुले चले गए। तो मैं तो मानता नहीं उन्होंने जनता के हित में कोई रुड़की में काम किया। जी। आप मेयर बनते हैं सर, जनता ने आपको मेयर बना दिया, तो ये भी आपके लिए भी चुनौती होगी कि काम करवाना, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। देखिए मैं आपको ये बिल्कुल सच्चाई से बताना चाहता हूँ जी। मेरे बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो मैं करूँगा। जी। देखिए रुड़की के अंदर हाँ जी। काफ़ी प्रॉपर्टी नगर निगम की लीज पे है, ठीक है। जिससे हमें किराया तो मिलता है कम।
मैं सबसे पहले इसको बोर्ड में लाके इस लीज को, जो मेरे लीज होल्डर हैं या किराएदार हैं जी, उनको मालकाना हक दिलाऊंगा सरकार से। ठीक है। ये बोर्ड में पास करा के, मान लो मेरे को किराया तो मिल रहा 30 रुपए, तो उसकी ये मान लो हम एक दुकान की सरकार से मिलके उसकी प्राइस रख देंगे कि आप 30 लाख रुपए ली दीजिए नगर निगम को और इसका मालकाना हक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी ये होगी जी। दूसरा, आप देखिए यहाँ पर 20 वार्ड बढ़ गए, सफाई कर्मचारी हमारे उतने ही हैं आज भी। उन कर्मचारियों में से उस 20 वार्ड में हमारे 10, मेरे किसी के 8, किसी के 12 कर्मचारी कम कर दिए। कर्मचारी एक बढ़ाया है नहीं, घटा दिया। तो सरकार ने जो जनगणना की थी वो 2011 की जनगणना है। अधिकारियों का कहना ये है कि हम इतने पे इतने कर्मचारी रखेंगे। अरे भाई, ये तो 2011 की जनगणना है, अब तो 2024 चल रहा है। कर्मचारी तो सर असकर हड़ताल पे रहते हैं, कभी अपनी तनख्वाह के लिए, कभी किसी काम के लिए। देखिए, ये तो गलत है कहना। हमारे पास तनख्वाह के लिए पैसा हर टाइम रहता है जी। अब उसको देने के लिए अगर कोई डिले कर रहा, उनकी तनख्वाह सैलरी डालने के लिए डिले कर रहा, हमारे पास मत में इतना पैसा रहता है कि उनकी वक्त पे, समय पे अगर तनख्वाह दी जाए तो 1 तारीख को उनके अकाउंट में पैसा जा सकता है। अगर मान लो 2 महीने तनख्वाह नहीं थी तो सरकार की कोई गलती नहीं है जी। पैसा हमारे मत में होता है। ठीक है। एडवांस 3 महीने का हमारे को गवर्नमेंट पैसा देती है। ठीक है। तो ये जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं ये जिम्मेवार हुए हैं, और कोई जनता की तरफ से या सरकार की तरफ से इसमें कोई भेदभाव नहीं है कर्मचारी के लिए। सर, ट्रैफिक लाइट लगी थी रुड़की में, काफ़ी साल हो गए, अब तक कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये चर्चा तो काफ़ी बार हुआ कि ट्रैफिक लाइट में कुछ लोगों ने इसमें बहुत मुद्दा भी उठाया जी कि ट्रैफिक लाइट लगी थी, वो भी मेयर साहब के कार्यकाल में लगी थी, तो उसको हैंडओवर किया गया था पुलिस के। ठीक है। पुलिस ने ये कह दिया था कि हमारे पास इतना कर्मचारी नहीं है, पुलिस नहीं है इतनी कि हर चौराहे पे इस लाइट की तरह से उसकी उनकी ड्यूटी लगाई जाए जी। उसके बाद वो ऐसी पड़ी रही, वो पैसा लगभग नहीं लैप्स नहीं हुआ उसमें, लगभग आइडिया बर्बली आइडिया मेरा 70-80 लाख रुपए की और लाइटें जी, वो डेड गई, वो पैसा डेड हो गया। अच्छा, मल्टी पार्किंग रुड़की में एक भी नहीं है सर, चलान अक्सर रोज कटते हैं। देखिए, ऐसा है ना, फिर वही बात आ रही है, जो मेयर का कार्यकाल रहा, जो गए जी, जिन्होंने इस्तीफा दिया जी, वो कोई अनुभवी तो व्यक्ति थे नहीं। ठीक है। ना उनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट था। ठीक है। अगर वो ड्रीम प्रोजेक्ट मानते तो सरकार तो हमारे पास इतनी ज़मीन पड़ी है, माईग्रान में पड़ी है, वहाँ पर पार्किंग बना सकते थे। नहर वाई से हमारी बात चल रही थी, उसके नहर के पुल के बगल में सब्जी मंडी के पास वहाँ पार्किंग बन सकती थी, काफ़ी स्थान है, लेकिन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ही नहीं था कोई। सर, रुड़की नगर निगम में जो आपका बोर्ड रहेगा वो 40 पार्षदों का रहेगा, तो कैसे उसको हैंडल करेंगे आप? वो मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे जी। कुछ पुराने भी आएंगे, कुछ नए भी होंगे जी। और मेरे तो वो छोटे भाई, मेरी बहनें आएंगी, लेडीज सीट होती हैं 10 रिजर्वेशन की जी। तो मुझे इतना अनुभव है 30 साल का, उनको भी विकास कराना है, मुझे भी विकास करना है। ठीक है। तो मेरे तो दरबार के 40 रथ होंगे, वो 40 रथ होंगे, उनको इतनी सुंदरता से चलाऊंगा मैं, ताकि सारा शहर ये कहेगा कि ये जो बोर्ड आया सबसे अच्छा और स्वस्थ बोर्ड आया। इस बार बोर्ड क्यों नहीं चल पाया सर, इस क्या कमियां रही? देखिए, फिर मैं वही कहूँगा, कुछ तो कमियाँ रही होंगी हमारे अंदर भी जी। हम खुद बोल रहे हैं जी। हमने गौरव गोयल जी को बहुत सुंदर तरह से समझाया कि देखिए, आप यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, आपको बहुत जनता ने बड़े प्यार से सराहा जी, आपको आज ऐसी कुर्सी पे दिया, आप नगर के प्रथम स्थान पर हैं जी, और जो हमारा अनुभव है हम आपके साथ शामिल रहेंगे और आप उसको
उनका शुरू से थोड़ा सा मिजाज जो है ना, अनुभव तो था नहीं जी कि सड़क कैसे बनानी है, जनता के बीच में कैसे जाना है। जी वो एकदम उन्हें जनता ने इतना प्यार दिया और वो जिता दिया। जी फिर उसके बाद उनका रंग ढंग ही बदल गया, जैसे भगवान ने पता नहीं क्या उनका रंग में क्या करा, अच्छा, तो उन्होंने काम ही नहीं करना चाहा। आपका क्या विज़न होगा, आप मेयर बनते हैं तो सबसे पहले 5 काम जो आपको लगता है कि रुड़की में मेयर बनती सबसे पहले होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ड्रेनेज सिस्टम पूरी रुड़की का ठीक करके रहूँगा। दूसरा, टैक्स हमारे यहाँ जी जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है जी वो हरिद्वार में कॉमर्शियल टैक्स 1.5 रुपया है, ठीक है यहाँ पर 2.5 रुपये है। जी यहाँ पर रेजिडेंशियल टैक्स 1.5 रुपया है, जी हरिद्वार में 75 पैसे है। जी रुड़की में प्लाट का जो हमारे है, जो हमारी सर्किल बाउंड्री रेट। सर्किल रेट का जी। है, वो 50 पैसे है, हरिद्वार में 25 पैसे है। तो ये मेरा प्राथमिकता में पहले बोर्ड में ही जी टैक्स में आधा कर दूंगा। ठीक है तीसरा, जी जो मेरे कर्मचारियों के पद, जी जिसकी वजह से हमारे काम को बहुत डिले होती है, जी जैसे आप देखिए अब बिजली का हमारा नगर निगम के 40 वार्ड हो चुके हैं ठीक है और बिजली ठीक करने के कर्मचारी हमारे पास 7 ही हैं, ठीक है जबकि होने चाहिए 20, 5 बैच होने चाहिए। जी उसकी वजह से हमारा सुचारू रूप से लाइटें, हमारा काम ही नहीं हो पाता। वो पार्षद क्या मेरे पास भेजो, जी तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जितने पद हमारे ठीक है रिक्त है, खाली हैं, जी। उन्हें भरूंगा, चाहे वो सफाई कर्मचारी के हैं जी और चाहे वो हेडिल डिपार्टमेंट से हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जो भी होंगे पूरे करूंगा। ठीक है चौथा काम मैंने अभी बोला है कि जो हमारी लीज से संबंधित प्रॉपर्टी है, ठीक है जिसके ऊपर बोर्ड के अंदर बोर्ड को एलिगेशन झेलने पड़ते हैं भ्रष्टाचार के, इसके उसके, जी तो मैं सबसे पहली कोशिश यही करूंगा अपने बोर्ड में आके इसका मालकाना हक अपनी लीज जो है ली हुई है, जिन्होंने जो किराए पे है नगर निगम की दुकानें, उन्हें मालकाना हक दिलाऊंगा। ठीक है 5वां, अपने शहर को ग्रीन सिटी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सड़क पे है, मोहल्ले मोहल्ले में ऐसा दिखाई देगा कि निर्माण बहुत टॉप क्लास हो रहा, सफाई अभियान बहुत बढ़िया हो रहा, जी उसका ढाल, उसका रेंज, मैं इसमें काम करूंगा। और जी जो हमारे बुजुर्ग आदरणीय IIT से पास आउट हुए, PWD में इंजीनियर है, इरिगेशन में रहे, ONGC में रहे, से उन रिटायर इंजीनियरों को हमारा एक परिविधान है हमारे उसमें एक्ट में कि हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं उनकी राय लेने के लिए। ठीक है उनको वोट राइट नहीं होता, लेकिन वो बोर्ड की मीटिंग में हमें राय दे सकते हैं। ठीक है तो मैं ऐसे 5-7 इंजीनियर बुजुर्ग जो होंगे उनका आशीर्वाद भी लूंगा, उनका अनुभव भी लूंगा, उनको मैं अपने बोर्ड में शामिल करके उनके अनुभव से सुंदर काम कराने की वो करूंगा। मैं बेबी खन्ना जी, चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूँ जी और कांग्रेस से ही टिकट मांगूंगा। ठीक है लेकिन कांग्रेस जो है रुड़की के अंदर 2 जने चला रहे हैं। ठीक है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप ये? वो हम कार्यकर्ता हैं जी। उनके बड़े लीडरों से संबंध है। जी हमने रावत जी को भी कहा, सबको कहा कि हमें MLA का टिकट दीजिए, हम सीट निकाल लेंगे। हमारी बिरादरी के लोग हैं, अन्य बिरादरी के, मुझे सब बिरादरी के लोग प्यार करते हैं, मैं विजयश्री हो जाऊंगा। जी लेकिन उन्हें हमें टिकट नहीं दे। पैराशूट टिकटार्थी आते हैं कांग्रेस में, जी हम दरी बिछाने वाले हैं। 45-46 साल से हम जी कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, जी तो हमें तो निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। हमारी जनता आशीर्वाद देगी, हम हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगेंगे। जी। हमारा चुनाव चिन्ह सूरज होगा और रुड़की की जनता होगी जी। और हम उनके बीच में जाएंगे। अगर हम अच्छे होंगे तो हमें जनता जरूर आशीर्वाद जी। देगी, और अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं होगी तो नकार देगी। जी कोई नहीं, कभी धूप कभी छाया। अच्छा, बोर्ड चलाने के लिए विधायकों का भी सहयोग लेना पड़ता है, सांसदों का भी लेना पड़ता है, वो तालमेल आप कैसे बिठाएंगे? देखिए, बोर्ड चलाने के लिए सांसद और विधायक का नहीं तालमेल लेना पड़ता, जी उनको हमारा तालमेल लेना पड़ता है। NOC
मेयर जारी करता है नगर निगम। जी अगर मैं मेयर हुआ ना जी। तो विधायक जी को मेरे से एनओसी लेनी होगी। जी ये घपड़चोद नहीं चलने की, या एमपी को जी कि जो कार्य हुआ हुआ उस पर काम करा रहे, जो काम नहीं हुआ हुआ जहाँ पानी भर रहा जी। वहाँ काम नहीं हो रहा, ऐसा जी। नहीं होगा मेरे कार्यकाल में। दबंग कदक से आप निगम मेरे कार्यकाल में जो काम जायज होगा वो होगा। जी मैं नहीं सुनूंगा एमपी एमएलए की। जी मेरे तो शेड्यूल में अगर कहीं काम खराब हुआ है, मान लो ड्रेनेज सिस्टम में दिक्कत है, जी। तो विधायक एमपी वहाँ काम कराएगा। जी। कि वहाँ पे नहीं काम कराएगा जहाँ सड़क बनी हुई है और दोबारा उखेड़ के बना रहा जी। कोई जी। कोई उसके ऊपर ईंटें रख गया, वो मेरे से एनओसी नहीं ले पाने कमीशन का एक बड़ा आरोप लगता है अक्सर देखिए प्रतिनिधियों पे। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जी जिस दिन मैं बन जाऊंगा तब जनता को अनुभव हो जाएगा जी। कि कमीशन भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है नहीं हुआ। जी। लेकिन जो मैं कहूँगा, हाँ मैं वादा कर रहा आपके स्टूडियो में आके जी, कह रहा, जी। जनता से अपील कर रहा, जी जो मैं कहूँगा वो करके दिखाऊंगा। जी ये मेरा वादा है। कमीशन कोई सब समाप्ति की क्वालिटी होगी मेरे टाइम में। आप ये देखेंगे, आप लोग प्रेस से हैं, आप ही बताएंगे कि जो मान लो नाली का निर्माण हो रहा ना, जी 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 तो उस निर्माण को होते हुए आप जब देखोगे ना तो एक नया तरीका दिखाई देगा जो 30 साल में नहीं हुआ। जी इस तरह का मेरी सड़कें बनेगी। अब सड़कें जो बनती हैं वो है, मेरी सड़कें बनेगी जो जैसे कि हाईवे की सड़क बनती है, जी ट्री मिक्सिंग करके ठीक है उसकी लेंथ और वो ठीक उसके है। अंदर मेरी सड़क बनने पे ये नहीं होगा कि 1 साल का ठेकेदार को उसमें टाइम मिला, ठीक है उसमें टाइम चाहिए 6 महीने का, लेकिन मैं उस अनुभवी ठेकेदार को काम कराऊंगा जो बहुत अच्छा काम करेगा। अक्सर क्या होता है कि ठेकेदार को काम मिल जाता है, टेंडर होता है, सड़क के ऊपर सड़क बिछा देते हैं। देखिए अब देखिए मैं आपको बात बताऊं, एक तो हमारी जनता भी नहीं बोल पाती जी क्योंकि जनता बेचारी का काम नहीं हुआ। मान लो देखिए आप, इतनी कॉलोनियाँ नई डेवलपमेंट हुई हैं रुड़की के अंदर, जी कोई पानी की निकासी का कुछ करा, कॉलोनियाँ बन गई, किसी ने कुछ दिखाया ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाएगा। जी आज आप कृष्णा नगर की हालत देखिए, जी 20 नंबर गली 19 नंबर गली इतना पानी भर रहा वहाँ, जी। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो सरकार को ये देखना नहीं चाहिए जो एमपी बने और एमएलए बने, जी जो वहाँ के एमएलए हैं और एमपी हैं, जी तो उनको ये देखना चाहिए। अगर मान लो 50 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है नदी तक ले जाने के इब्राहिमपुर से, जी। तो कृष्णा नगर वालों का क्यों नहीं करते वो काम। जी और हम बने तो मैं कृष्णा नगर वालों को भी वादा कर रहा हूँ, सबसे पहले दिन के बोर्ड में जो होगा वो कृष्णा नगर के ड्रीम प्रोजेक्ट का भी मैं प्रस्ताव पास करके वो काम कराऊंगा। अच्छा, जाते जाते रुड़की की जनता को क्या संदेश देना मैं रुड़की की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट देना ताकि आपके चरणों में मैं आपकी सेवा के लिए हर टाइम हाजिर रहूँ। गुमराह मत होना, ये इलेक्शन बड़ा नहीं है कि विधायक और विधानसभा और सरकारों का है, भाजपा या कांग्रेस या किसी का है। इसमें तो आप अपना व्यक्ति को देखना और उसको मेयर बनाना। अगर आपका मैं बच्चा बेबी करना अच्छा हूँ तो आप मुझे वोट देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र खन्ना जी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद।